अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे जम्मू कश्मीर असम्बली मज दफा 73 हवाले रेजोल्यूशन पास भारतीय जनता पार्टी हिंदो मेंबरों तरफ रेजोल्यूशनस खिलाफ हंगाम PDP PC अवामी इत्तेहाद तो आम आदमी पार्टी तरफ हिमायत लूकन सत करना आमुत प्रेत कह वाद यह पूरे करने लूकन पज सरकार पे एतमाद कर नायब वजीर आला बंडपूरिस तो लोलाबस मज फोर्सेस एहलकार तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प अख मिलिटेंट हलाक हथियार तो गोल बारूद बरामद फौज तो नाजरीन पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर असम्बली मज आज तम सात हंगाम सपदमुत ये सरकार तरफ ऐवानस मज जम्मू कश्मीर हिंदिस खसूसी दर्जस हवाले रेजोल्यूशन पेश करना आव नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी युथी आज ऐवानस मज ये रेजोल्यूशन पेश कोर तुथी भारतीय जनता पार्टी हिंदो मेंबर असम्बलियों तरफ हंगाम करना आमुत यथ दौरान तम वेलस मज यथ सरकार खिलाफ सख्त नारेबाजी ते करान यदवे असम्बली हिंद स्पीकर अब्दुल रहीम रथरन हिजब इख्तिलाफ मेंबरन ऐवानस में शांति बहाल करने कई फिर अपील करना आई ताहम हिजब इख्तिलाफ मेंबरों तरफ हंगाम जारी थवन आमुत यथ दौरान स्पीकर वोटिंग जरिए रेजोल्यूशन पास कर असम्बली हिज कार्रवाई पगह सुबह 10 बजन ताई मुलतवी कर रेजोल्यूशन को पास किया जाए ये मोशन भी ऐवान के सामने है। जो इसके हक में वो हाँ कहे, जो इसके खिलाफ है वो ना कहे। रेजोल्यूशन मंजूर हुआ। जम्मू कश्मीर असम्बली हिंद स्पीकर अब्दुल रहीम रथरन असम्बली कार्रवाई तो रेजोल्यूशनस हवाले कत करान वोनमुत स्पीकर सज कुन त मामलस हवाले मेंबरन हुंद तादाद वुचुन तो यथ मामल किस हकस मज ज्यादा मेंबर आसन तम किस हकस मज कत करें ताहम BJP यचान स्पीकर गज तिहंदिस वनस पे ऐवानिश कार्रवाई ब्रोह पकनाउन। स्पीकर किस चीज के लिए माफी मांगे? स्पीकर का पता है आपको क्या रोल होता है? स्पीकर का रोल है प्रिजाइड करना हाउस को, बाकी हाउस जो पास करता है स्पीकर का उसमें कोई रोल ही नहीं है। स्पीकर उसको ना नहीं कर सकता। स्पीकर का रोल इतना है कि अगर कोई मोशन आया हाउस के सामने, रेजोल्यूशन आया, स्पीकर को गिनना है इसके हक में कितने मैंने गिन लिए, ज्यादा इसके हक में थे, मैंने डिक्लेयर किया, ये पास हुआ। और मुझे क्या करना था? क्या वो मुझे ये एक्सपेक्ट करते थे कि अगर वो 28 मेंबर हैं वो ना करते थे तो मैं कहता पास हो, पास नहीं हो, कैसे करता? मेरा रोल सिर्फ है मेंबर की गिनती करना, इसके हक में कितने हैं। हक में ज्यादा थे, मैंने कहा ज्यादा है। आप भी प्रेस वाले वहां बैठे थे, अगर ज्यादा नहीं थे तो आप ही बताइए। मेरा इतना ही रोल है। अब वो कहते थे कि रेजोल्यूशन वापस ले लो, मैं कौन है वापस लेने वाला? जिस चीज को हाउस पास करता है, जिस चीज को हाउस पास करता है उसको स्पीकर कैसे वापस ले लेगा? ये हाउस का फैसला होता है। यानी हाउस में जो भी चीज पास होती है उसको वापस करना है, मनसूख करना है तो हाउस ही करेगा, स्पीकर नहीं करेगा। स्पीकर के पास कोई पावर नहीं चलने देंगे। तो देखिए ना, उसके लिए भी हमारे पास कवानीन है, रूल्स है, वो सब भूल गए हैं उस चीज को। क्या कोई पार्टी या कुछ ऑनरेबल मेंबर हैं जिस पार्टी से भी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है, अगर वो हाउस को नहीं चलने देंगे आप तमाशागिर हम बन के रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बिजनेस है। आप इम्पोर्टेंट बिजनेस मतलब है कि हमें गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने खुतबा दिया हाउस में
ये यहाँ पर ही नहीं होता, ये खुतबे की तहरीक, खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक हर असम्बली में, पार्लियामेंट में चलती है। पार्लियामेंट में जब प्रेसिडेंट साहब खुतबा देती हैं तो शुक्रिया की तहरीक पास होती है। असम्बलियों में जब गवर्नर देता है तो शुक्रिया की तहरीक पास होती है। तो यहाँ भी वही तहरीक है। बीजेपी वालों को मैंने कहा, आप भी पूछें उनसे, क्या वो नहीं चाहते कि हमें शुक्रिया की तहरीक पास करनी चाहिए? अगर वो चाहते हैं कि हमें नहीं करना है शुक्रिया गवर्नर का, हालांकि मैंने उनको पूछा वहाँ पर, आप सुन रहे थे, मैं पूछ रहा था उनको कि क्या आप नहीं चाहते थे कि गवर्नर के उस पर आप शुक्रिया की तहरीक पास होनी चाहिए? सारे हिला के कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं चाहते हैं तो वो उनको मुबारक हो। मगर लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, बस ये प्रेसिडिंग ऑफिसर और इतनी मेरी पार्लियामेंट्री लाइफ है, कोई भी साल मुझे याद नहीं जब गवर्नर की शुक्रिया की तहरीक को पास नहीं किया गया। हर साल पास किया गया, जो भी गवर्नर हो। हमें उनका एहतराम है तो वो आए, उन्हें यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, खुतबा दिया, एड्रेस दिया, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो नहीं करने देंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं कि मैं तमाशागीर बनूंगा। देखिए ना, ये जो वो बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पास किया, वहाँ पर वहाँ पर किसी ने चैलेंज किया था, ये अलग बात है। ये हम थोड़ा बहुत यहाँ अमेंड कर रहे हैं, किसी कानून को, आइन को अमेंड कर रहे हैं। ये एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है कि हाउस की राय है कि जो कुछ हुआ यहाँ पीछे वो ठीक नहीं हुआ, ये राय है। ये अमेंड नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदला रहे, मगर ये अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम उस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं वो बताया आज के ऑनरेबल मेंबर ने। ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोगों की ख्वाहिशात और उनकी राय है, उसी राय को उन्हें हाउस में रखा, इतना कुछ किया और कुछ नहीं किया। केवल गवर्नर साहब ने जो कहा उस पर मैं अपनी राय ज़नी नहीं करना चाहता हूँ, आपको क्लियर। नायबी वजीर आला सुरेंद्र चौधरी वोनमुत ये लूकन सत आमुत वाद पूरे करना आव तत मरकजी सरकार चैनवन दिन आम तिहद तरफ nin आमुत फैसले कुन सूरत पे जम्मू हंदन लूकन तस्लीम। ये जन तमो वोन जम्मू हंदन लूकन पज सरकार पे एतमाद थवन तो हन हन यी प्रेथ सह वाद जन लूकन सत आमुत पूरे करने। देखिए, मैंने आपको कहा है कि हमने जो रेजोल्यूशन लाया कोई नई बात नहीं है। जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जो हिंदुस्तान की महापंचायत है, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनें हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, हम जम्मू कश्मीर के रोजगार को बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और उन्होंने कहा था जब माहौल ठीक होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। इसलिए आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, ये वही बात है जो इलेक्शनों में हमने कैंपेन में कहा और अपने मैनिफेस्टो में कहा। हमने उसी बात को पूरा किया। हमने जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे उनको याद दिलाया कि ये वादा आपका है। अगर आप बिहार को कह सकते हैं कि आपको अपने साथ चलाने के लिए कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे, आप चंद्रबाबू नायडू को कह सकते हैं कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, हिमाचल को आपने दिया, कई और राज्य मांग रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर ने कौन सा अलग बोला है? हम भी हिंदुस्तान के आइन के अंदर रह के, और हमने अपने रेजोल्यूशन में लिखा है हिंदुस्तान को हम मजबूत करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। उस डेमोक्रेसी के अंदर रह के हमने अपना हक दिखाया है। ये जम्मू के लोग भी चाहते हैं, ये कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। जो जम्मू का यूथ, जो कश्मीर का यूथ चाहता है, उस पर हमने बात की है। हमने और कोई इसमें कोई बात नहीं की। देखिए, उन्होंने जो नारे लगाए वो क्या है? भगवान राम मेरे भी हैं, भगवान राम आप सबके हैं, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया भगवान एक है, रब एक है। तो इसलिए अगर भगवान राम जी के नारे लगा रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा झूठे नारे मत लगाइए। अगर सही मैंने भगवान राम जी को आप मानते हो तो भगवान राम जी का जो था, उनके राज्य में राम राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें हर आदमी को बराबरी का हिस्सा मिलता था, उनको इंसाफ मिलता था, वहां पिक एंड चूज नहीं होता था। हम भी तो वही कह रहे हैं, भगवान राम जी का राम राज्य लाइए, हमारा स्टेट दीजिए क्यों हम चाहते हैं, हमारा हक दीजिए, जो हमारा बच्चों का रोजगार है उसको बचाइए। हम यही तो कह रहे हैं कि जो आपने हमारे दरिया बेच दिए, आपने हमारे इंडस्ट्री की जमीनें बेच दी, आपने हमारे यहाँ वाइन पॉलिसी लाके हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया, उनकी दुकानें छीन ली, बाहर को लोगों को दे दी, ठेके आपने बाहर के लोगों को दे दिए। आपने जो भी ठेका, चाहे पीएचई का, आर्मी का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे बच्चों को ना इंडस्ट्री में नौकरियां मिल रही हैं, ना हमारे बच्चों को प्रोजेक्टों में रोजगार मिल रहा है, ये बाहर के लोग आ रहे हैं। तो अगर जो कुछ है यहाँ का सरमाया वो हमारा है, तो लेके कौन जा रहा है? बाहर के लोग। तो इसलिए हम कहते हैं हमें स्पेशल स्टेटस दियो। हमने कहीं कोई गलत नहीं कहा। मैंने शुरू में कहा तो होम मिनिस्टर साहब ने खुद पार्लियामेंट में कहा, भैया उन्होंने खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनों को पे हम बाहर के लोगों को नहीं हक देंगे, वहां के बच्चों के रोजगार के ऊपर बाहर के लोगों का नहीं होगा। आप बीजेपी के अंदर बोल रहे थे ना, इनका नार्को टच कराइए, इनकी दिल की बात हमने की, करना ये चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते।
काबीना वजीर सकीना यतवन रेजोल्यूशन हवाले करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ यम वाद लूकन सत कर आमत तम वाद पूरे करनस हवाले यी प्रेथ कदम तुलने। जब उन्होंने हटाया था, जब असेंबली यहाँ इन पोजीशन नहीं थी, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? वो सब क्या था? यह इम्पैक्ट तो होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो ज़रूरी था। हाँ ठीक है, वो ऑनरेबल स्पीकर साहब के रूल जो होंगे वो तो रूल के मुताबिक हाउस को चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों को कोई रूल का कोई एहसास नहीं है, रूल के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। जिस तरह वो हाउस में टेबल पे चढ़े, शोर शराबा किया। ठीक है, आपको अपनी बात बोलनी है, अपनी सीट पे जाके अपनी बात जो है वो आप बता सकते हो, ये जमहूरी आपका हक है। लेकिन जिस तरह आप ये करते हो, गुंडागर्दी, कागज फाड़ते हो, फिर टेबलों पे चढ़ते हो, सेक्रेटरी के कुर्सी पे बैठते हो, वो रूल्स में अलाउड नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा रेजोल्यूशन हवाले करान वोनमुत यह सिर्फ लोग गुमराह करने की कोशिश करने बल्कि हकीकत ये पार्लियामेंट तरफ हमेशा बाबत यह दारा खत्म करना आमद। ये रेजोल्यूशन जो आज इन्होंने लाया, ये केवल और केवल जम्मू कश्मीर के, विशेषकर कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए लाया। उमर अब्दुल्ला साहब से लेके एक ऑर्डिनरी एमएलए तक, एक जो नीचे से नीचे वर्कर, ऑर्डिनरी वर्कर तक इनका जानता है कि ये रेजोल्यूशन फेक है। इस रेजोल्यूशन की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। धारा 370 एक हिस्ट्री है, धारा 370 एक इतिहास है। नो वन इज अबव द पार्लियामेंट, नो वन इज अबव द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट ने इसको खत्म किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मोहर लगाई है। अब कौन सी असेंबली इसको वापस लाएगी, वही हम इनको क्लियर करवाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 का ये रेजोल्यूशन है। जी देखिए, इसमें जो कंटेंट लाया है इन्होंने, इसमें जो इन्होंने कंटेंट लाया है वो कंटेंट इंडिकेट करता है 370 को। वो कंटेंट 370 सेक्शन का है, इसलिए उनको जवाब देना होगा। यहाँ एमएलएज को नहीं, राहुल गांधी साहब को, देश की जनता को जवाब देना होगा। देश की जनता को, मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना होगा, और फिर जाके हम आपको अपनी बात रखेंगे। स्पीकर तो नेशनल पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असम्बली हंदवोर सजाद गनी लोन सरकार तरफ रेजोल्यूशन ऐवानस में पेश करने हवाले खुशी इंतजार करान वोनमुत जी कदम तुलने सत जम्मू कशीर हिंदन लूकन हिंदन जज्बातन हिंज कदर करने आमद। हमें बड़ी खुशी है, रेजोल्यूशन पास किया गया। और मैं आपको बता दूं कि हालांकि हमें रेलीगेट किया गया है टू यूटी, लेकिन जहां तक 5 अगस्त 2019 का सवाल है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे पावरफुल और रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन है वो ये असेंबली है, क्योंकि ये पहली बार है इलेक्शन हुआ है और कश्मीर के लोगों ने जो है उनका जो कलेक्टिव विल है, कलेक्टिव डिसीजन है, वो एम्बॉडी होता है इस असेंबली में। आज जब इन्होंने 5 अगस्त को रिजेक्ट किया है, तो ये जो है, ये आई वुड से मॉरल एंड पॉलिटिकली जो है रिजेक्शन ऑफ 5 अगस्त 2019 वो छोड़ दीजिए। अभी आप रेजोल्यूशन पास हो गया, बाकी जिसको जो करना है वो करें। देखिए, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस का यही रहा है पिछले 30 साल से, एंड आई डोंट थिंक ये लैंग्वेज जो है प्रॉपर है। मेंबर असम्बली वर्मल जावेद हसन बेगन अमे हवाले करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लूकन हिज तर्जमान तो आज अम पार्टी तरफ सबूत पेश करना आमद प्रेथ रंग यह पार्टी जम्मू कशीर हिंदन लूकन हिज तर्जमानी करान। एक इत्मीनान है और एक सुकून है कि जो हमारी जमात ने वादा किया था लोगों के साथ कि 5 अगस्त 2019 की ज़्यादतियों को हम इखलाकी तौर, सियासी तौर और आईनी तौर यहाँ असम्बली के अंदर आके नामंजूर करेंगे। हमने अपना इखलाकी हक, अपना सियासी हक और अपना आईनी किरदार निभाया है, और जम्मू कश्मीर के लोगों की सियासी, इक़्तिसादी और इखलाकी तर्जुमानी करते हुए 5 अगस्त 2019 के फैसले की नफ़ी की है। ये सही और दुरुस्त सिमत पर एक सफ़र का आगाज़ है। इंशाअल्लाह हम अपनी कौम के साथ किए हुए जो ख़ासकर जितने भी वादे हैं, उन पे हम अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद जारी रखेंगे, और ये तवक्का रखते हैं कि कौम भी इसमें हमारा भरपूर साथ देगी जिस तरह इलेक्शन में दिया। देखें, बीजेपी जो करती है सो करे। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की इज़्ज़त और विकार की जंग लड़नी है। वो इसमें मज़हब को लाएं, इसमें सियासत को लाएं, इसमें तारीख़ को लाएं, इसमें माजी को लाएं, इसमें जज्बात को लाएं, कुछ भी करें। जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो हम निभाते रहेंगे। और ये जो जमहूरी सफ़र शुरू हुआ है,
काफ़ी अरसा तक इन्होंने इस पे कदफन रखा था। ये चाहते थे कि जब तक इनके लोग यहाँ तैयार ना हो जाएं, इनके एसेट्स यहाँ तैयार ना हो, तब तक ये इलेक्शन ना करें। और जब इन्होंने किए तो इनके जितने एसेट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। मैं सिर्फ कौम तक एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि एक लंबी जदोजहद है, सिर्फ भरोसा। मेंबर असम्बली उड़ी डॉक्टर सजाद शफीन अमे हवाले कत करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ यम वाद लूकन सत कर आमत तम वाद मरहलवार तरीकन पे पूरे करने। मुंह है, लेकिन हमने लोगों से वादा किया था। हम वो लोगों के साथ वादा बंद हैं, क्योंकि हम लोगों के नुमाइंदे हैं, और लोगों के नुमाइंदे जिन लोगों ने हमें जिस शफकत, प्यार, मोहब्बत के साथ, इस उम्मीद के साथ हमें इस ऐवान में भेजा है कि उनकी एस्पिरेशंस को, उनकी उम्मीदों को, उनकी मुश्किलात को कैसे दूर किया जा सके, तो हमने वही पूरा किया है। तो लोगों की बात जो थी, जो हमने पूरे मैनिफेस्टो में लिखा था, और हमने लोगों को बताया था कि अगर हमारी हुकूमत आई, हमने हुकूमत बनाई, हमें आप लोगों ने मेजॉरिटी दी, तो हमारे जो हुकूक हमसे छीने गए, हम उनके लिए लड़ेंगे, हम उनकी रेजोल्यूशन करेंगे। तो इसी के तहत हमने आज ये रेजोल्यूशन मूव की कि जो हमें स्पेशल गारंटी, जो हमें स्पेशल स्टेटस, जो हमें गारंटी दी गई थी हिंदुस्तान के आइन के तहत, जो हमसे छीना गया है, हमें वो वापस किया जाए। तो इसलिए हमने वो किया। बिल्कुल। मेंबर असम्बली लाल चौक एहसान परदेसन अमे हवाले कत करान वोनमुत इलेक्शन दौरान यम ति वाद लूकन सत पूरे करने आमत तम वाद पूरे करनस हवाले मौजूद सरकार सठोई संजीद तो वार वार प्रेथ कह वाद पूरे करने। मैं अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से आज जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद करना चाहता हूँ कि आज वाकई में जो लोगों की ख्वाहिश थी, जो लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशन थी, वो आज रेजोल्यूशन के तौर पे जो असम्बली में करारदाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पेश की और जिसको स्पीकर साहब ने मंजूर की, ये जो 370 और 35A जो हम शुरू से कह रहे थे कि हमारे जम्मू कश्मीर से गैर आइनी तौर हमसे छीना गया है, उसी के बारे में जो आज रेजोल्यूशन हमने असम्बली में पेश किया था, जिसको स्पीकर साहब ने मंजूर किया था, एक हिस्टोरिक डे है। मैं समझता हूँ कि रास्ता लंबा ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो है आज के दिन इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों के साथ वादा किया था वो वादा आज पूरा हो गया। नाज़रीन, खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। मेंबर असम्बली त्राल मोहम्मद रफीक नायकन रेजोल्यूशन हवाले कत करान वोनमुत PDP पार्टी कर सरकार किस प्रेथ तथ फैसलस हिमायत युस जन लूकन हिंदिस मफादस मज निन यी। खुशी का मुकाम है, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम के चेहरे खुशी से खिल उठेंगे कि रेजोल्यूशन पास है। हमें ये एक कोशिश है, जो खोया हुआ वकार है जम्मू कश्मीर के अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी जिस कम्युनिटी के साथ, जिस रीजन के भी है, सब के लिए खुशी का मुकाम। खुश होना चाहिए सबको, लेकिन हैरान हूँ मैं बीजेपी इसकी क्यों मुखालफत है, जो जबकि वो भी इसी रियासत के रहने। मेंबर असम्बली हवेली एजाज जानन अमे हवाले कत करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पन्न वादन हिज पाबंद तो लूकन पज सरकार पे भरोस करन। देखिए, ये एक हिस्टोरिकल मूव है, और मैं इसमें सबसे पहले जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूँ। जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो मैंडेट हमें दिया है और जो उनकी सोच है, उसकी शुरुआत भी 370-35 से और स्टेटहुड से होती है, और ख़त्म भी वहीं पे होता है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा हक हमसे छीना गया है उसको वापस लाया जाए। असम्बली के थ्रू जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, मुझे लगता है पूरे मुल्क ने आज देख लिया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के पार्लियामेंट में भी जम्मू कश्मीर के मैंडेट की और जम्मू कश्मीर के आवाम की जो है वो इज्जत रखी जाएगी, और हमें हमारा हक जो। मेंबर असम्बली पुलवोम वहीद रहमान परहन रेजोल्यूशन हवाले कत करान वोनमुत सरकार तरफ सही कदम तुलना आमुत यमिच PDP हिमायत करान, ताहम तमो सियासत जारी थवित वोनमुत रेजोल्यूशन में तिमन अल्फाजन हुंद इस्तेमाल करना आमुत यम जन PDP यथान। देखिए, इट्स अ वेलकम मूव, वी एंडोर्स द रेजोल्यूशन, और जो भी आज प्रोसीडिंग्स हुई हम इसकी सपोर्ट में हैं। हम लोगों ने ही, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले ये इनिशिएट किया,
کہ پہلے ہی دن ہم چاہتے تھے یہ بزنس کا حصہ ہو، کیونکہ بزنس کا حصہ نہیں تھی، بٹ چلے دیر آئے درست آئے. اس کے ساتھ ساتھ وی آلسو مطلب تھنک دیٹ اٹ شوڈ ہیو بین مور اسٹرانگلی ورڈڈ. 5 اگست کی کڑی مطلب اسٹرانگ ورڈڈ میں اس میں کنڈمنیشن نہیں ہے. نمبر 2 اس میں اسٹرانگلی اسپیشل اسٹیٹس کی ریسٹوریشن کی بات بھی ویگلی لکھی گئی ہے، اور اس پہ لکھا گیا ہے کہ اسپیشل اسٹیٹس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. آئی تھنک دیر از نو روم فار ڈائلاگ. وی کلیئرلی سیک ریسٹوریشن آف اسپیشل اسٹیٹس، اور جو بھی اس ریزولوشن میں ہے بائی اینڈ لارج اب وی آر ان سپورٹ آف اٹ. وی انڈورس اٹ اینڈ وی تھنک اٹس اے گڈ موو، ویلکم موو، اور لوگوں کی اینزائٹیز ایسپریشنس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اسٹرانگلی ورڈڈ ہونا چاہیے، بٹ چلے کم ہے یہ بھی ضروری. ممبر اسمبلی شالٹنگ تو کانگریس پارٹی ہند یوٹی صدر طارق حمید کران اسمبلی مز بھارتیہ جنتا پارٹی ہندس ہنگامس حوالہ کت کران وونمت ین ملکس مز بی جے پی اقتدارس مز آئی تنہ پارلیمنٹ تو اسمبلین ہند تقدس پامال کرنے یوان. یہ تو افسوس کی بات ہے کہ یہاں پارلیمنٹری پریکٹسز جو یہاں پہ ان پلیس تھیں جموں کشمیر میں، جب سے بی جے پی اس صدن میں آئی ہے تب سے یہاں پہ ان مریاداؤں کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. آج جس طریقے سے ان لوگوں نے بیہیو کیا، جس طریقے سے وہ ٹیبلز پہ چڑھے، پاؤں اس کے اوپر رکھے، تو یہ براہ راست اسمبلی کا ایک یہ کہیں کہ انسلٹ ہے. تو یہ اچھی پارلیمنٹری پریکٹسز نہیں ہیں. باقی ٹھیک ہے، آپ کو اپنی بات رکھنی ہے، آپ ایک دائرے کے اندر رہ کے، اخلاقی دائرے کے اندر رہ کے بھی وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بھی سماج جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اب میں کافی دنوں سے اس بات پہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک یہاں پہ ہالسٹک اپروچ نہیں لیا جائے گا، جب تک یہاں پہ ایک انکلوسیو اپروچ نہیں لیا جائے گا، یہ 2 پاور سینٹرز کا جو طریقہ کار یہاں پہ چل رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک کے حق میں ہے یا جموں کشمیر کے حق میں ہے. آپ چاہے وہ سیکیورٹی کی ریویو میٹنگز کو لیجئے، چاہے سیکریٹریٹ میں جو ملازمین ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی بات لے لیجئے، تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. میرے خیال میں ایل جی صاحب کو آف کورس وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کا ہمیں پورا اس کا سمان ہے. لیکن اب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ان کے اختیارات ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، اس کا استعمال ان کو کرنے دینا چاہیے. اور جس طریقے سے اس وقت وہ آئی تھنک ابھی انہوں نے شاید اس چیز کو میرے خیال میں ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ یہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. جتنا سامان دیو اجازت، خدا سوال.